चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जो डिमांड कर्व है उसमें कैसे मूवमेंट होता है, जो क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज है उसको हम लोग अब समझेंगे। इन लॉ ऑफ डिमांड यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। लॉ ऑफ डिमांड में आप क्या पढ़े कि जो प्राइस है और जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें इनवर्स रिलेशनशिप है। कहने का मतलब जब जब प्राइस बढ़ता है क्वांटिटी डिमांडेड घटता है, जब प्राइस कम होता है क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ता है। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ चुके हैं। When quantity demanded of a commodity changes due to change in its price, keeping other factors constant, it is called change in quantity demanded. अब देखिए, जब किसी प्रोडक्ट का जो डिमांड है, क्वांटिटी डिमांड, वो चेंज हो रहा है क्योंकि उसका प्राइस चेंज हो रहा है। बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ प्राइस चेंज हो रहा है, इसलिए उसका डिमांड चेंज हो रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं चेंज इन दी क्वांटिटी डिमांडेड। इट इज ग्राफिकली एक्सप्रेस्ड एज मूवमेंट अलोंग दी सेम डिमांड कर्व। इसको हम लोग ग्राफ में एक्सप्लेन करें या दिखाएं तो हम लोग इसको बोलेंगे मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। एक ही डिमांड कर्व है, उसमें मूवमेंट हो रहा है। देयर कैन बी ईदर अ डाउनवर्ड मूवमेंट और एन अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। एक ही डिमांड कर्व में या तो डाउनवर्ड मूवमेंट होगा या तो अपवर्ड मूवमेंट होगा। अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व इट इज कॉल्ड कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जब आपका अपवर्ड मूवमेंट होगा तो अपवर्ड मूवमेंट में यह होगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, या आपका जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम हो रहा है। डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व इज नोन एज एक्सपेंशन ऑफ डिमांड और इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो जब डाउनवर्ड मूवमेंट होगा तो क्या होगा, एक्सपेंशन, डिमांड एक्सपैंड कर रहा है और या उसका जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज कर रहा है। These can be better explained with the help of figure 15.4। तो आगे हम लोग चलिए एक फिगर देखेंगे 15.4। ये रहा वो फिगर, इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ये फिगर बता रहा है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, ठीक है। ये जीरो है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये आपका प्राइस है। मान लीजिए यहाँ पे प्राइस P1, P2, ये प्राइस ऊपर की तरफ 1, 2, 3 इस हिसाब से आ रहा है। अब यहाँ पे आपका क्वांटिटी है Q, Q2, Q1, ये क्वांटिटी भी मान लीजिए 1, 2, 3 इस तरह से ही है। इसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ चुके हैं न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। तो क्या बोल रहा है देखिए, अ फॉल इन प्राइस फ्रॉम OP टू OP1। अब देखिए OP ये वाला पोर्शन है, ये O है, ये P है, ठीक है। ये हो गया OP, ये है आपका OP1 यहां से यहां तक। जब ये प्राइस इतना से कम होके इतना हो गया, प्राइस यहां पे गिर रहा है, लीड्स टू इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड फ्रॉम OQ, ये रहा O से Q, OQ टू OQ1, O से OQ1, क्योंकि यहां वाला पॉइंट कहां मिल रहा है, यहां पर। तो इस पॉइंट में हम लोग यहां मांग रहे हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, ठीक है, रिजल्टिंग टू डाउनवर्ड मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B अलोंग द सेम डिमांड DD। ये रहा आपका डिमांड कर्व DD। देखिए जब आपका OP था यहां से यहां तक, ये प्राइस में आप पॉइंट A पे खड़े थे। अब आपका प्राइस कम हुआ और डिमांड बढ़ गया तो डाउनवर्ड हुआ, O से आप B की तरफ गए तो ये हो गया आपका डाउनवर्ड। ये कब हुआ, प्राइस डिक्रीजेस एंड डिमांड इंक्रीजेस, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि जब आपका प्राइस कम हो रहा है डिमांड एक्सपैंड कर रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। व्हेन प्राइस राइज फ्रॉम OP टू OP2। अब देखिए प्राइस जो आप O से P में थे, अब ये बढ़कर OP2 तक चला गया। ये P2 है, ये O है, OP2। इन शॉर्ट आपका प्राइस बढ़ गया तो देखिए ये इस पॉइंट पे आ रहा है, आपका क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गया। तो यहां से यहां तक जब थे यहां पे आप, अब आपका डिमांड सिर्फ इतना है, ठीक है। तो यहां पे अपवर्ड स्लोपिंग है, अपवर्ड हो गया, प्राइस इंक्रीजेस। ये देखिए प्राइस बढ़ा है यहां से यहां तक, क्वांटिटी यहां से यहां तक आ गई। इस पॉइंट पे आप यहां खड़े थे, इस पॉइंट पे आप यहां आ गए, देखिए आपका क्वांटिटी कम हो गया
एंड डिमांड डिक्रीजेस। ठीक है, अब देखिए O2 OQ से OQ2 तक आ गए, OQ से OQ2 तक आप आ गए। अब ये क्या है, देखिए ये जो OP OP1 ये आप यहाँ पे जो जो वैल्यू देंगे उस हिसाब से होगा। तो आप यहाँ पे कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं, ABCD यूज कर सकते हैं। बेस्ट है प्राइस के लिए P यूज कीजिएगा, क्वांटिटी के लिए Q, समझाने में आपको आसान रहेगा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम होना। देखिए टोटल इतना डिमांड था, अब डिमांड कम होके इतना हो गया। ठीक है, तो डिमांड कम हो गया। पॉइंट A से आप C के तरफ जा रहे हो तो आपका अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, जो यहाँ पे बोल रहा है। A की डिमांड कर्व है DD। व्हेन योर प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स योर डिमांड इंक्रीजेस, व्हेन योर प्राइस इंक्रीजेस योर डिमांड डिक्रीजेस। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन थ्रू अ डिमांड शेड्यूल। अब देखिए डिमांड शेड्यूल के हिसाब से भी हम लोग इसको बता सकते हैं कि कैसे एक्सपैंड हो रहा है और कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। सी द फॉलोइंग डिमांड शेड्यूल्स ऑफ एप्पल्स इन द टेबल 15.4 एंड 15.5। दो टेबल है, इसमें हम लोग एप्पल का एग्जांपल ले रहे हैं। जब डिमांड बढ़ रहा है, एक्सपेंशन मतलब इंक्रीज। प्राइस ऑफ एप्पल्स पर केजी, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एप्पल्स पर वीक इन केजी। जब 70 रुपया है तो आपका डिमांड 3 किलो, 60 रुपया पर केजी है तो 4 किलो, 50 रुपया पर केजी है तो 5 किलो। अब यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपका जो अदर फैक्टर्स है, इनकम हुआ, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, सब कुछ सेम है, कुछ बदल नहीं रहा है, सब कुछ कांस्टेंट है, सिर्फ प्राइस बदल रहा है। तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कीजिए, प्राइस जैसे जैसे कम हो रहा है आपका जो डिमांड है एक्सपैंड हो रहा है, इट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है सीन इन टेबल 15.4, दिस इज योर टेबल 15.4। एज प्राइस ऑफ एप्पल फॉल्स, जैसे जैसे दाम गिर रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एप्पल इंक्रीजेस। देखिए 3 से 4, 4 से 5, आपका जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज कर रहा है। शोइंग एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, इट इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मीन्स एक्सपेंशन। ठीक है, यहाँ पे प्राइस क्या हो रहा है, गिर रहा है, सो प्राइस इज कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इंक्रीजिंग क्वांटिटी डिमांडेड। सो इसको हम लोग इंक्रीजिंग क्वांटिटी डिमांडेड बोल सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन मींस, अब देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है डिक्रीज करना। तो देखिए प्राइस ऑफ एप्पल्स पर केजी, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एप्पल्स पर वीक इन केजी। 70 रुपया में आप 3 किलो खरीदते थे, 80 रुपया में आप 2 किलो खरीद रहे हो, 90 रुपया में आप 1 किलो। देखिए जैसे जैसे आपका जो प्राइस है वो इंक्रीज कर रहा है, आपका जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है। यू कैन सी इन टेबल 15.5 व्हेन द प्राइस ऑफ एप्पल राइजेस, यहाँ पे बढ़ रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स। देखिए 70 रुपया में 3 किलो, 80 रुपया में 2 किलो, प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी कम हो गया। शोइंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रहा है इसलिए डिक्रीज, इस केस में बढ़ रहा है इसलिए इंक्रीज।